नमस्ते दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 साल स्कूल का चेहरा देखा हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी खोल सकता है। एक ऐसा लड़का जिसके पास बचपन में ना तो जूते थे ना पेट भरने के लिए खाना, उसने जापान की अर्थव्यवस्था को अपने दम पर खड़ा कर दिया। आज हम सिर्फ एक कंपनी की ही बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे जापान में द गॉड ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जी हाँ, कोनोसुके मातोत्शिता, और उनकी कंपनी का नाम है पैनासोनिक। कि ये दास्तान आपको ये सिखा देगी कि बिजनेस दिमाग से नहीं, जिद और जज्बे से चलता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अगले 15 मिनट में ये वीडियो आपकी सोच जरूर से बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बुक विजडम पर यह खास केस स्टडी। कोनोसुके का जन्म 1894 में हुआ था। पिता एक जमींदार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चावल के सट्टे में सब कुछ हारने के बाद परिवार एक छोटे से तंग कमरे में रहने को मजबूर हो गया था। तो सोचिए उस बच्चे के दर्द का जिसने अपनी आंखों के सामने गरीबी और बीमारी की वजह से अपने 5 भाई बहनों को मरते हुए देखा था। जब वो 9 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें ट्रेन में बिठाकर शहर भेज दिया और कहा, बेटा अब तुम्हें खुद कमाना होगा। कोनोसुके स्टेशन पर अकेले खड़े रो रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान पर बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम शुरू किया था। फिर साइकिल की दुकान पर आए। यहां वो दिन के 16 घंटे काम करते थे, लेकिन यही वो जगह थी जहां उन्होंने सीखा कि ग्राहक की साइकोलॉजी क्या होती है। वो बचपन से ही बिजनेस ऑब्जर्वर बन गए थे। एक रिजेक्शन जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे जैसे बिजली का दौर आया, कोनोसुके को लगा कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिसिटी का है। उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में नौकरी की। 22 साल की उम्र में वो वहां से सबसे युवा इंस्पेक्टर बन गए थे। लेकिन उनके अंदर एक इन्वेंटर छिपा हुआ था। उन्होंने रात भर जागकर एक नया इलेक्ट्रिक सॉकेट डिजाइन किया। जब वो इसे अपने बॉस के पास ले गए तो बॉस ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, यह बेकार है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। तुमने तुम्हारा और कंपनी का दोनों का टाइम वेस्ट किया है। कोनोसुके के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपमान सहकर नौकरी करते रहते या अपने सपने पर दाव लगाएं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, उनके पास सिर्फ 100 येन जापानी करेंसी की सेविंग्स थी। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री में सिर्फ 3 लोग थे, कोनोसुके, उनकी पत्नी और उनका साला। शुरुआती इतनी भयावह थी कि उन्हें अपने घर के कीमती कपड़े और बर्तन तक बेचने पड़े ताकि वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीद सके। मार्केटिंग का जादू और बुलेट लैंप। जब उनका सॉकेट नहीं बिका तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी, साइकिल के लैंप। उस वक्त लैंप सिर्फ 3 घंटे चलते थे। कोनोसुके ने एक ऐसा लैंप बनाया जो 40 से 50 घंटे तक चलता था। यह कोनोसुके ने एक क्रांतिकारी मार्केटिंग चाल चली। डीलर्स को उनके लैंप पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कहा, आप पैसे मत दो, बस एक लैंप अपनी दुकान के बाहर जलाकर रख दो। रात भर जब वो लैंप जलता रहा तो लोग हैरान हो गए। देखते ही देखते 10,000 लैंप का ऑर्डर उनको मिल गया। यहां से जन्म हुआ नेशनल और बाद में पैनासोनिक ब्रांड का। उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर आपका प्रोडक्ट ग्राहक की समस्या को सुलझाता है तो आप उसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद उसे ढूंढता हुआ आपके पास जरूर से आएगा।
मंदी में महानता। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई। हर कंपनी अपने वर्कर्स को निकाल रही थी। कोनोसुके के पास भी गोदाम भरा पड़ा था और बिक्री शून्य थी। उनके मैनेजर ने कहा, सर, आधे अधिकारियों को निकाल देते हैं। कोनोसुके ने जो किया वो आज मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा, हम एक भी वर्कर को नहीं निकालेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आज से कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। सब मार्केट में जाकर स्टॉक बेचेंगे। मजदूरों ने अपने मालिक का प्यार देखा और दुगनी मेहनत से सारा स्टॉक बेच दिया। कोनोसुके का विजन था कि कंपनी अगले 250 सालों तक चलनी चाहिए। उन्होंने व्यापार को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं समझा, समाज सेवा भी माना। कोनोसुके का विरासत और बुक विजडम का संदेश। वर्ल्ड वॉर II के बाद जब अमेरिका ने उन्हें कंपनी से निकालना चाहा, तो 15,000 वर्कर्स ने हड़ताल कर दी कि अगर हमारा मालिक नहीं तो हम भी नहीं। अमेरिका को झुकना पड़ा। कोनोसुके मात्सुशिता हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए डिग्री नहीं, दृढ़ निश्चय जरूर से होना चाहिए, डिटरमिनेशन चाहिए। उन्होंने 94 साल की उम्र में जब दुनिया छोड़ी, तब तक वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके थे। दोस्तों, अगर आपकी जेब खाली है लेकिन दिमाग में कोई बड़ा आइडिया है, तो डरो मत, शुरुआत कीजिए, चाहे वो छोटे से कमरे से ही क्यों ना हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में यस लिखें। अगर आप एक ऐसी केस स्टडी देखना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं।